हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क। आज हम आपको इंग्लिश में नाम लिखना सिखाएंगे और पढ़ना भी। आप दुनिया के किसी भी नाम को, हिंदी नाम को इंग्लिश में फटाफट चुटकियों में कर सकते हैं। बस आप वीडियो में बने रहिए और आप देखते रहिए कि मैं कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके आपको नाम लिखना सिर्फ 5 मिनट में आपको नाम लिखना सिखाता हूँ। देखिए, मैंने सारे नाम लिख के रखे हुए हैं, बहुत सारे नाम। आपको करना क्या है, ये याद रखना है। ये मात्रा है, यानी ई की मात्रा आई, बड़ी की मात्रा डबल ई या आई, दोनों में से कोई भी। ऊ का मात्रा यू, बड़ी ऊ का मात्रा डबल ऊ या यू। ए का मात्रा ई, ए का मात्रा ए आई, ओ का मात्रा ओ, औ का मात्रा ए यू। यही मात्राओं से ही तो नाम लिखा जाता है ना। तो जैसे हम सुरेश लिखा है हमने, सुरेश, तो सौ का इंग्लिश क्या होता है, एस होता है। चूँकि यहाँ पर मात्रा लगा है इसलिए हम यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे, जो मात्रा होता है उसी का इंग्लिश लिखते हैं। तो ऊ का मात्रा, तो ऊ का इंग्लिश क्या है, यहाँ पर देखिए आप, ऊ का, यहाँ पर ऊ का मात्रा यू दिया है तो हम यहाँ पर यू लगाएंगे। फिर र है तो आर लिखेंगे, इसमें मात्रा है ए का, तो ए यानी ई। सूर्य हो गया, फिर श, एस एच। ओके, रोहित, तो आर लिखेंगे पहले, इसमें ओ का मात्रा है, ओ का, तो ओ कहाँ पर है, यहाँ पर, ये देखिए ओ का मात्रा के लिए ओ लगाते हैं। फिर ह, एच, उसमें है ई का मात्रा, यानी कि छोटी ई की मात्रा, तो आई, ही और त। मैसूर, मैं, एम, इसमें ए का मात्रा है, ए, तो ए आई, मैं। फिर स, एस, ऊ का मात्रा, ऊ का मात्रा ये छोटी ऊ, सु, यू, र। आपको कक्का गगा की इंग्लिश याद रखनी होगी, तो वो तो ज़्यादातर लोगों को याद ही रहती है, नहीं याद होगी तो याद कर लेना। कौरव, तो के लिखा हमने, इसमें औ का मात्रा है, औ, ये औ का मात्रा, ए यू। बस यही मात्राएं आपको याद रखनी है कि किस मात्रा का इंग्लिश क्या होगा। बस आपको पूरा काका की खा खा के याद करने की ज़रूरत नहीं है, इन मात्राओं को याद कर लो, बस कोई भी नाम लिख सकते हो। तो के में औ का मात्रा है तो ए यू। र, और र में कोई मात्रा नहीं है तो हम ए डालेंगे। ध्यान रखिए कि कोई भी मात्रा जिसमें नहीं है उसमें हम ए डालेंगे। कौरव, लास्ट में हम ये तभी डालते हैं जब लास्ट में आ का मात्रा होता है। मुकुल, एम, ऊ का मात्रा तो यू, क में ऊ का मात्रा तो यू, ल, मुकुल। सुरेखा, एस, ऊ का मात्रा है, छोटी ऊ का मात्रा यू, रे, र में ए का मात्रा तो ई, खा, के एच ए, इसमें क्यों डाला लास्ट में, क्योंकि आ का मात्रा है। जितेंद्र, अब ये अलग तरह के नाम है, जितेंद्र, महेंद्र, राजेंद्र। तो जब भी द्र होता है, द्र, देखिए ये द्र, तो उसकी इंग्लिश हम डी आर ए लिखते हैं। द्र का इंग्लिश डी आर ए होता है। तो जितेंद्र, तो जे लिखा हमने, ई का मात्रा है तो आई लिखा। फिर ते, यानी कि टी में ई का मात्रा, यानी कि ते हो गया। और आधान, तो आधान के लिए हम सिर्फ एन डालेंगे, उसके साथ हम ए नहीं लगाएंगे, ए लगाने से पूरा ना हो जाएगा। तो द्र का मैंने जैसे आपको बताया कि डी आर ए होता है यहाँ पर, तो डी आर ए लिख दिया हमने। कहीं भी द्र होगा तो डी आर ए। महेंद्र, तो म में कोई मात्रा नहीं तो ए, हे, ए का मात्रा ई, आधा न, एन, द्र, महेंद्र। राजेंद्र, रा, जे, न, द्र। ये आपको नाम लिखने आ गया। इसी तरह से कोई भी नाम होगा, दुनिया का कोई भी नाम, आप उसको इस मात्रा के मदद से आप फटाफट लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको ये मात्रा याद है तो इन नामों को आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे मैं पढ़ना सिखाता हूँ, जे आई है तो जे से ज, आई से ई का मात्रा तो जी हो गया। फिर टी से त, टी में ई का मात्रा तो ते हो गया, जीते न द्र, जितेंद्र। एस यू से सु, आर ई से रे, के एच ए से खा, सुरेखा। तो इस तरह से आप इंग्लिश से हिंदी भी पढ़ सकते हैं। एक बार आपको हिंदी से इंग्लिश लिखने आ गया तो उसके बाद आप इंग्लिश से हिंदी भी लिख सकते हैं। आप इधर आइए,
यहाँ पे प्रदीप, प्रीतेश, प्रियंका, सिद्धार्थ, यहाँ पर कुछ अलग तरह की नाम है जिसको आप लिखना सीखेंगे अभी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? प्र, तो प्र है तो PRA लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है प्र में, तो प्र है सिर्फ तो PRA लिखेंगे। जैसा कि द्र का मैंने बताया था DRA, उसी तरह से प्र का भी PRA होगा। तो प्र हो गया। फिर दी है, द में बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा यहाँ पे देखिए कौन सा है? डबल ई है, यानी कि डबल ई, और आई भी डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं हम। तो प्रदी और प। यहाँ पे प्रीतेश है, प्र का PRA होता है, लेकिन यहाँ पर मात्रा है इसलिए हम ए नहीं लगाएंगे, मात्रा का इंग्लिश ई का आई होगा, तो प्री हो गया। फिर TESH, प्रीतेश। प्रियंका, प्री आई का मात्रा। फिर यंग, वाई, तो ऊपर जो बिंदु है अंग, तो AN होता है उसका, अंका, KA, आ का मात्रा। सिद्धार्थ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, CSI हो गया, दा, सीधा, एक्चुअली में सिद्धार्थ होता है, यहाँ पर और डबल द डालते हैं ऐसा, सिद्धार्थ, तो यहाँ पे डबल द हो जाएगा, धा। फिर उसके बाद क्या उच्चारण रहा है? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, तो र पहले आ रहा है, फिर था, सिद्धार्थ। ओके, तो ज़्यादातर लोग सिद्धार्थ भी लिखते हैं, कुछ लोग सिद्धार्थ भी लिखते हैं, और कुछ लोग डी भी नहीं लिखते, सिद्धार्थ लिखते हैं सीधा। ओके, लिखने के ऊपर है। दुर्गा, तो DU, यू का मात्रा डू, दुर, दू के बाद हम क्या उच्चारण आ रहा है? र आ रहा है, दुर्गा, तो दुर लिख दिया, र, दुर, फिर गा। इस तरह के नाम में काफ़ी गड़बड़ करते हैं लोग, बच्चे लोग। तो इसमें जो मात्रा आ रहा है उसके बाद उसका इंग्लिश लिखेंगे, दुर्गा, दुर्गा। इसी तरह से मिनरवा, मी, उसके बाद क्या आ रहा है? नर, मी नर, तो नर लिख दिया, NAR, नर, फिर वाह, मिनरवा। विश्वनाथ, विश्व, उसके बाद ये आधा श है इसलिए हम ए नहीं डालेंगे, डायरेक्ट व का इंग्लिश लिखेंगे W, विश्व, नाथ, ना और थ। यहाँ पर न में आ का मात्रा है, फिर भी हम सिर्फ हमने ए डाला है क्योंकि ए का मतलब भी आ हो सकता है और डबल ए भी डाल सकते हैं, वहाँ पर गलत नहीं होगा। कर्मवीर, तो क के बाद क्या रहा है? कर्म, र आ रहा है तो कर्म, ये कर्म लिख दिया हमने, कर्म। उसके बाद ये नहीं लिखेंगे क्योंकि कर्म पे हम रुक जा रहे हैं, कर्म। अब ये कर्मवीर, तो कर्म, कर, क के बाद र आ रहा है तो कर हो गया, कर्म, म, कर्म, कर्मवीर। इसमें दो शब्दों को मिलाकर बना है ये नाम, तो कर्म एक अलग हो गया और वीर एक अलग हो गया, इसलिए हम म के बाद ए नहीं रखेंगे, कर्मवीर। ओके, कर्मवीर। धर्मवीर, तो धर्म, धर्म, कुछ लोग धर्म भी लिखते हैं लेकिन यहाँ पर हमने धर्म लिखा है इसलिए धर्म ऐसा लिखाएगा, धर्म फिर वीर। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी हिंदी नाम को इंग्लिश में फटाफट चुटकियों में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप दुनिया के किसी भी हिंदी नाम को इंग्लिश में लिख सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको ये मात्रा याद रखने की। ये जो मात्रा बीच में दिख रहा है आपको, इस मात्रा को याद रखने की ज़रूरत है, ये बहुत ही ज़रूरी है।